टमाटर। आरआरबी मैथ सेट 2 का सवाल 5 सेकंड में सॉल्व कर पाएगा। आप भी सॉल्व करना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलो सवाल शुरू करते हैं। मैं इन क्वेश्चन के माध्यम से आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स करवाने वाला हूँ। मैं यहाँ आपको ट्रिक जो भी लगने वाली है, जो भी बेसिक होगा और जो कॉन्सेप्ट होगा वो हम सारा कंप्लीट चर्चा करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट ये सोचता है कि मुझे मैथ नहीं आती, मुझे मैथ में प्रॉब्लम है, तो वो हमसे जुड़े रहिए और एंड तक ये वीडियो देखिएगा। और आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम आज का ये क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। क्या वो परसेंटेज की क्लास जाकर देख लें और वहाँ से अपना बेसिक कंप्लीट करें, क्योंकि परसेंटेज अंक गणित की एक तरह से कहे तो हम आत्मा होती है कि जिसको परसेंटेज आ गई ये मानो कि उसको अंक गणित आ गई। तो चलिए आज का सवाल शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है 48/8 + 6 × 3। ये बोर्ड मास के नियम से है। यहाँ बोर्ड मास का नियम पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, लेकिन मैं ये क्वेश्चन इसलिए लेके आया हूँ कि आपको मैं बोर्ड मास का नियम समझा सकूँ। बी फोर ब्रैकेट होता है जिसमें छोटा बड़ा और जो मंझला ब्रैकेट सारा कंप्लीट इसमें आ जाता है। बी फोर बार भी होता है। ओप और ओप होगा जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं। डी या डिवाइड होगा, एम मल्टीप्लाई होगा, ए एडिशन होगा और एस सब्ट्रैक्शन होगा। इसका मतलब हम सबसे पहले बार वाली संख्या को और बॉक्स में जो भी संख्या होती है उनको कॉल करते हैं। फिर अगर ओप लगा हुआ हो, का लगा हुआ हो तो उसको कॉल करते हैं। फिर उसके बाद में हम भाग कॉल करते हैं, भाग वाली संख्या को, फिर मल्टीप्लाई वाली को, फिर जोड़ वाली जो भी संख्या होती है उनको, और लास्ट में हम करते हैं घटाना यानी सब्ट्रैक्शन। तो आपको यहाँ ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो चलिए हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहले भाग यहाँ हमें करना है, तो हमें 48 में 8 का भाग देना है। तो हम आप देखते हैं यहाँ 6 बार पूरा पूरा 48 में 8 का भाग चला जाएगा। अब उसके बाद में हमें यहाँ प्राप्त हो गया 6 + 6 × 3। तो मैंने कहा कि पहले भाग होगा और उसके बाद में गुणा होगा। तो अब गुणा कीजिए, 6 और 3 को गुणा किया तो 18, और 18 में जब 6 जोड़ेंगे हम तो कितना आ जाएगा 24। ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, मुझे आशा है कि आप सब जानते होंगे, लेकिन मैं यहाँ आपको बोर्ड मास का नियम समझाने के लिए ये क्वेश्चन लेके आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन है भिन्न से लिया गया है। इस क्वेश्चन में हमें 3/4 + 1/8 को जोड़ना है। तो इस प्रकार के जो भिन्न होती है इनको अगर अपन जोड़ेंगे तो नीचे वाली संख्या 4 और 8 का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। और एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि जो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो। तो देखिए 4 का मल्टीप्लाई 8 होता है और 8 का मल्टीप्लाई 8 होता है। तो 8 सबसे छोटा अपन यहाँ ले लेंगे। 4 का भाग 8 में 2 बार जाता है, तो जब 3 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास निकल जाएगा यहाँ 6। और 8 का भाग 8 में 1 बार जाता है, तो 1 को 1 से गुणा किया तो 1, यानी कि हमारे यहाँ 7/8 क्वेश्चन आंसर होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। केवल मैं आपको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट लाने के लिए इस प्रकार के सवाल लेके आया हूँ कि आपका मन करे कि हम मैथ सीख सकते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, लेकिन आपको बेसिक कंप्लीट होनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक संख्या में 20% की वृद्धि करने पर वह 360 हो जाती है। मूल संख्या क्या थी? मूल संख्या का मतलब जो भी संख्या होती है वो अपने आप में 100% होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो मूल संख्या थी वो 100% थी। कितनी थी? 100% थी। उसमें 20 की वृद्धि हुई यानी कि 120 हो गई। और 120 का मान, 120% का मान इसने दिया 360। तो 120 का हम इसमें भाग लगाएंगे, 0 से 0 कट जाएगा, यानी 3 बार पूरा पूरा भाग चला जाएगा, यानी 1% बराबर 3 आएगा। तो 100% बराबर 300 यहाँ करेक्ट आंसर होगा। अब मैंने ये आपको सोल्व इसलिए किया, मैं इसको बिना सोल्व किए भी कर सकता था। मुझे पता 20% की वृद्धि हो रही है यानी 120 हो जाएगा। 120 होगा खेड़े हम लोग, 360 का मान 120 के बराबर है। तो हम जब यानी कि ये इसका 3 गुना होगा। अब हमें पता है कि कोई भी संख्या होती है वो अपने आप का 100% होती है। तो 3 को जब 100 से गुणा करेंगे तो 300 यहाँ निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉफिट और लॉस से है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक वस्तु 1200 रुपये में खरीदी गई है और 15% लाभ पर बेची गई है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? यानी 1200 रुपये में ये क्रय मूल्य है, खरीद लिया और 15% लाभ पर उसने बेचा। 15% का मतलब हम इसको टुकड़ों में तोड़ेंगे, 10% + 5%, ऐसे लिख सकते हैं। तो 15 हो गया। अब हमें पता है कि 1200 जो है वो 100% अपने आप में। जब मैं इसमें 10 का भाग लगा देता हूँ, अगर मैं इसमें 10 का भाग लगा देता हूँ तो 10 का मान आ जाता है, 10% का मान। तो यहाँ जब मैंने 10 का भाग लगाया, क्योंकि ये 100% का मान है तो 120 आया। अब 120 का आधा यानी 60 होगा, क्योंकि 5% 10% का आधा होता। तो 10% तो 120 है और 5% 60 है। तो हम यहाँ सीधा सा देखेंगे कि 120 और 60 180 हो गया। तो 1200 में 180 जोड़ेंगे तो वो विक्रय मूल्य हो जाएगा, यानी कि 1380। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसको हम और कैसे कर सकते हैं, तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि हमारे पास यहाँ दिया गया है कि 1200 रुपये है, उसमें ख़रीदा गया है
और 15% लाभ पर बेचा गया। यानी 15% लाभ का मतलब हो गया कि 100 की जो वस्तु थी वो 115 में, यानी 100% से बढ़ के ये 115% हो गया। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो 1200 है उसको ऊपर रखेंगे, ये 100 को नीचे लाएंगे और कितना परसेंट हो गया वो हम यहाँ देखें 15%, यानी कि 115 हो गया। तो 115 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब हम यहाँ देखेंगे कि जो अपना आंसर आने वाला है वो 3 से डिवाइड होने वाला आएगा और 4 से, क्योंकि यहाँ 12 है, यहाँ 12 है, इसका मतलब ये 3 और 4 यहाँ होगा, या फिर आप सीधा भी गुणा कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ शॉर्ट बता रहा हूँ। अब हमें यहाँ देखना पहले 3 से अंकों का योग अगर कितना होता है आपको पता होगा। अंकों का योग अगर 3 या 3 का मल्टीप्लाई हो तो वहाँ 3 का भाग जाता है, और 4 के भाग के लिए हम देखते हैं लास्ट के दो डिजिट में 4 का भाग जाए। तो यहाँ हम देखेंगे ऑप्शन इसमें भी 3 का भाग जा रहा है, ऑप्शन इसमें नहीं जा रहा, ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें नहीं जा रहा, 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो गए, ये 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए, केवल 2 ऑप्शन है जिनमें 3 का भाग जा रहा है। अब इसमें 4 का भाग जा रहा है तो हमें मल्टीप्लाई करना ही होगा। तो हमें पता है 12 पंजे 60 होता है तो 0 आएगा, हासिल 6, 12 और 6 18। तो देखिए इकाई अंक सब में 0 था, लेकिन 8 इकाई अंक केवल ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रेशेस है। 720 को 5:7 के अनुपात में बांटा गया, बड़ा भाग कितना होगा? तो ऑप्शन है 300 रुपये, ऑप्शन बी 360, ऑप्शन सी 400 और ऑप्शन डी 420। आप कमेंट में अपना आंसर दीजिए, मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। हमें दिया गया 720 रुपये, इसको बांट रहा है वो 720 को वो डिवाइड कर रहा है 2 हिस्सों में 5:7 में। इसका मतलब कि इन दोनों का योग करें, अनुपातों का योग, तो वो 12 आएगा। तो एक अनुपात का मान कितना होगा? तो 12 का भाग हम इसमें लगाएंगे तो 8 बार पूरा पूरा, 6 बार पूरा पूरा 12 का भाग यहाँ जाता, 12 की 72 होता है। तो एक का मान 6 आ गया, यानी कि 5 गुणा 6 करेंगे, इन दोनों को अब 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मान यहाँ निकल के आ जाएगा। तो 6 पंजो 30 होता है और 6 7 42 होता है। छोटी संख्या 30 है और बड़ी संख्या 42 है। तो आप यहाँ देख सकते हैं बड़ा भाग कितना होगा। तो बड़ा भाग कितना होगा आप यहाँ देखेंगे 42। इसका मतलब कि यहाँ ये 0 भी था तो ये 0 60 से गुना होगा, सॉरी। तो यहाँ आ जाएगा 300 और यहाँ आ जाएगा 420। तो 420 ऑप्शन डी करेक्ट यहाँ होगा बड़े भाग के लिए। अब इसका शॉर्ट तरीका क्या है? शॉर्ट तरीका मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। ये पूछ रहा है बड़ा भाग कितना होगा, और बड़ा भाग बड़ी अनुपात वही बड़ा भाग, बड़ी अनुपात यहाँ 7 है, यानी कि जो भी आएगा वो 7 से डिवाइड होगा। तो ये वाला ऑप्शन कट गया, ये 7 से डिवाइड नहीं है। ये वाला ऑप्शन भी कट गया, ये भी 7 से डिवाइड नहीं है। ये वाला ऑप्शन कट गया, ये भी 7 से डिवाइड नहीं है। तो नेक्स्ट लास्ट जो ऑप्शन बचा ऑप्शन डी अपना ये बचा है कि ये लास्ट है जो 7 से भाग हो रहा है। तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एवरेज से। क्वेश्चन दिया गया है कि 6 संख्याओं का औसत 25 है। यदि एक संख्या 35 को हटा दिया जाए तो शेष 5 संख्याओं का औसत कितना होगा? यहाँ दिया है कि जो शेष बची हुई 5 संख्या है उनका औसत कितना होगा। तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए है 21, ऑप्शन बी है 22, ऑप्शन सी है 23 और ऑप्शन डी है 24। तो कमेंट कीजिए अपना आंसर, मैं आपको बताता हूँ। इसमें लॉजिक और जो बेसिक तरीका है वो बेसिक तरीका तो होता है कि हम 6 और 25 यानी संख्याओं को और जब औसत को गुणा करते हैं तो योग आ जाता है। जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो 150 आएगा। और वो कह रहा है कि एक संख्या हटा दी जाए, तो एक संख्या कितनी हटा रहा है? 35 को हटा रहा है, तो घटा दो 35 घटा दो 35 जैसे घटाते हैं तो 115 यहाँ निकल के आता है। अब 5 संख्या बची है, 5 संख्याओं का योग 115 है, तो इसमें 5 का भाग लगा दो, औसत आ जाएगा आपके पास यहाँ निकल के। देखिए 11 में 2 बार जाता है, 1 बच गया, 15, 15 में 3 बार, यानी पूरा पूरा 23 यहाँ अपना आंसर आएगा, क्योंकि 115 में 5 का भाग 23 बार गया। ये तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसका शॉर्ट तरीका, शॉर्ट और भी अच्छा है। मैंने यहाँ दिमाग लगाया, मैंने सोचा कि ये जो 6 संख्याएँ हैं उनका औसत ही कितना है? इन 6 संख्याओं का औसत है 25। इन 6 संख्याओं का औसत हमें दिया गया 25 है। तो हम यहाँ देखेंगे अगर एक संख्या कम कर देता उसका मतलब कि औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबको 25-25 रुपये, मान लीजिए सभी 6 जने हैं उनको 25-25 रुपये दिए गए, 25-25 दिया गया सबको, 6 को 25-25। यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ तो इसमें टाइम लगेगा। 1 2 3 4 5, ये 6 जगह मैंने 25 लिख दिए। अब मैंने कहा
कि एक संख्या हट जाती है, ये 25 चला गया, 25 चला गया, तब भी जो 5 संख्या बची उनका औसत 25 ही आएगा, करेक्ट है। लेकिन अब ये क्या कह रहा है, 25 की जगह गया 35, तो कितना ज़्यादा गया इनका अंतर देख लो, 10 ज़्यादा गया। तो जितना ज़्यादा गया ना उसमें उन संख्याओं का जो शेष संख्या बची उनका भाग लगा दो, 10 में 5 का भाग लगाओ, कितना है 2, यानी कि 2 औसत 2 ज़्यादा चला गया। यहाँ हम देखेंगे कि औसत 2 ज़्यादा चला गया, यानी औसत 2 कम हो जाएगा। तो 25 में से 2 कम कर दो तो कितना जाएगा 23। तो ये शॉर्ट तरीका है इसका, यानी कि हम देखेंगे, मुझे देखते ही पता चल रहा है कि ये 25 ही अगर जाती संख्या तो अपने पास फिर भी वही रहता, लेकिन 35 गया, यानी 10 ज़्यादा गया, 10 ज़्यादा यानी कि 5 संख्या बची है, उसमें 5 का भाग लगा दो 2, तो 25 से पहले वाले से 2 कम 23 या करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये आपकी बेसिक मजबूत करने के लिए जरूरी है क्वेश्चन। आप ये मत सोचिएगा कि इतने आसान क्वेश्चन सर लेके आए हैं, ये अपना सेट नंबर 2 ही है। मैं कम से कम आपको 100 से 150 सेट करवाऊंगा मैथ के, जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट आपका यहाँ जो भी लेवल है, इजी टू मॉडरेट और हाई लेवल, एडवांस लेवल तक हम क्वेश्चन को लेके जाएंगे। लेकिन अगर मैं स्टार्टिंग में ही वो टफ वाले जो एडवांस जो क्वेश्चन है वो अगर मैं लेके आ जाता हूँ तो आपको समझने और सीखने में काफ़ी दिक्कत होगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप धीरे धीरे अपनी हैबिट बनाइए और छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करते चलिए। तो देखिए ऑप्शन यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, ए किसी काम को 15 दिन में करता है, यानी कि ए काम को 15 दिन में पूरा कर रहा है और बी उसी काम को 10 दिन में पूरा कर रहा है। तो दोनों मिलकर काम करना स्टार्ट करें, दोनों एक साथ मिलकर काम करना स्टार्ट करें तो कितने दिन में पूरा कर देंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि ए काम को पूरा करने के लिए 15 दिन का समय ले रहा है और बी काम को पूरा करने के लिए 10 दिन का समय ले रहा है। तो बताइए स्पीड से कौन कर रहा है, किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। तो मैं कहूँगा कि बी की कैपेसिटी ज़्यादा है, क्योंकि वो 10 दिन में पूरा काम कर रहा है, ए की कैपेसिटी कम है। अब कितना है, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, यानी कि इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम वो पूरा काम होगा। तो इन दोनों का एलसीएम 30 आएगा, यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि 15 और 10 का सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणन कौन सा है, वो 30 है। अब हम देखेंगे अगर 30 काम है, 30 यूनिट काम है, इस 30 यूनिट काम को ए कितने दिन में करा, 15 दिन में, यानी कि एक दिन में कितना यूनिट काम किया उसने, 2 यूनिट काम किया। तो ए ने कितना यूनिट काम किया, 2 यूनिट, और बी ने कितने दिन में किया, 10 दिन में, यानी कि पर दिन 3 यूनिट काम किया, तब जाके क्या हुआ, यहाँ इनका काम पूरा हुआ। अब ये कह रहे हैं कि दोनों ए और बी दोनों मिलकर साथ में काम कर रहे हैं, तो ये दोनों मिलकर एक दिन में 2 + 3 यानी कि 5 यूनिट काम कर देंगे। और काम कितना यूनिट करना है, काम करना है 30 यूनिट, तो एक दिन में 5 यूनिट, तो 6 दिन में कितना हो जाएगा, 30 यूनिट कंप्लीट कर लेगा, यानी कि 30 में 5 का भाग लगा देंगे। अब ये मैंने आपको समझाने के लिए इतना सब कुछ किया, अब मैं कुछ नहीं लिखने वाला, मैं सीधा सा इसको करने वाला हूँ। मुझे पता है ए काम को 15 दिन में और बी उसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। मुझे पता है 15 और 10 का एलसीएम अगर मैं लेता हूँ तो 30 आता है, तो पूरा काम 30 है। ए उसी काम को 15 दिन में कर रहा है, यानी कि 2 यूनिट पर डे काम कर रहा है, और बी 3 यूनिट पर डे काम कर रहा है, दोनों को साथ में काम कराएंगे तो 5 यूनिट पर डे काम करेगा, 5 का भाग इसमें लगाएंगे तो अपने पास 6 दिन निकल के आएंगे, 6 दिन में दोनों मिलकर इस काम को पूरा कर देंगे। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये अपना समय, चाल और दूरी से क्वेश्चन दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है, इसकी गति है, और हमें दिया गया है कि समय 2 घंटा 30 मिनट में वो कितना चल जाएगी, कितनी दूरी तय कर लेगी, तो हमें वो दूरी बतानी है। तो हम यहाँ देखेंगे कि 60 मिनट में 60 किलोमीटर जा रही है, यानी कि 1 घंटे में वो कितना जा रही है, 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर जा रही है। इसका मतलब 60 मिनट होती है 1 घंटे में, तो 60 मिनट में 60 किलोमीटर, यानी कि 1 मिनट में 1 किलोमीटर। तो मुझे बताइए 2.5 घंटों में कितना मिनट होता है, तो मुझे पता है कि 150 मिनट होती है। तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर जा रही है, तो 150 मिनट में कितना किलोमीटर जाएगी, तो 150 किलोमीटर जाएगी। इसको इस प्रकार से हम कर लेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो दूसरा तरीका है, आप क्या करोगे, इसकी गति है, समय दिया गया है और हमें क्या दी गई है, चाल दी गई है, तो हम दूरी निकालेंगे। तो दूरी बराबर होता है गति मल्टीप्लाई समय, यानी कि गति को 60 किलोमीटर को जब मैं समय से गुणा करता हूँ, समय या 2 घंटे और 30 मिनट, इसका मतलब 2.5 घंटे, और 2.5 घंटे को हम चेंज करेंगे तो 5/2 लिखेंगे। तो देखिए 2 का भाग 60 में 30 बार जाता है, और 30 को जब मैं 5 से गुणा करता हूँ तो 150 आता है, तो 150 किलोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्यामिति से लिया गया, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आप बता सकते हैं, आपको इसमें त्रिभुज की बेसिक जानकारी के लिए
ये क्वेश्चन लिया गया। एक त्रिभुज के दो कोण 65 डिग्री और 45 डिग्री है, तो तीसरा कोण कितना होगा? तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि एक त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और तीनों कोणों का जो अंतः कोण होते हैं उनका योग होता है 180। कितना होता है? 180। तो उसने दो कोण तो दे दिए 65 और 45। जब इन दोनों को जोड़ेंगे 65 और 45 को, तो यहाँ देखिए 5 5 10 की 0 हासिल 1 और ये हो जाएगा 110 डिग्री। तो मैं 180 में से 110 कम करूँगा तो मेरा थर्ड जो कोण है वो आ जाएगा, तो 0 या 7 यानी 70 डिग्री। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आज का लास्ट और फाइनल सवाल है जो ज्योमेट्री मेंसुरेशन से लिया गया है, क्षेत्रमिति से लिया गया है। तो देखिए यह एक वर्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और पाई का मान 22/7 लेते हुए उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पाई आर स्क्वायर का मतलब है जो भी अपना आंसर आएगा वो 7 का मल्टीप्लाई आएगा, यानी 7 से कटने वाली संख्या होगी। तो देखिए 7 का भाग इसमें देते हैं, इसमें नहीं जाएगा। इसमें 7 का भाग दीजिए, इसमें 7 का भाग नहीं जाता। इसमें 7 का भाग दीजिए ऑप्शन डी में, तो 7 दूनी 14 होता है 2 बार, और कितना बच गया फिर 3 बच गया 36। इसमें भी नहीं जाएगा। तो केवल एक ही ऑप्शन है ऑप्शन बी जिसमें 7 का भाग जाता है। नेक्स्ट अपन इसमें देखते हैं कि अब ये तो मैंने आपको ऐसे बता दिया, अब हम इसको करेंगे कैसे। तो दिया गया 22/7 पाई का मान, आर का मान है 7 का स्क्वायर यानी 7 गुणा 7, 7 से 7 कट जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे 7 दूनी 14 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15, 154 करेक्ट आंसर होगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं जो अपना आंसर आ रहा है वो 7 का, और यहाँ 22 जो है वो 2 गुणा 11 है। तो यहाँ हम एक चीज़ नोट करते हैं कि हमेशा इस प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो 11 से तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा हमेशा। यानी कि 11 का भाग चेक करके देखेंगे और 11 का भाग हम चेक करके देखते हैं, सम स्थानों पे जो अंक आए उनको जोड़ेंगे और विषम स्थानों पे जो अंक आए उनको जोड़ेंगे और घटा देंगे। अगर 0 और 11 का मल्टीप्लाई आ रहा है घटाने पर, तो उस संख्या में 11 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो देखिए ऑप्शन ए में 11 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 1 और 4 को जोड़ते हैं तो 5 होता है, 5 में से 4 घटाते हैं तो हमारे पास 1 आता है। तो ऑप्शन 1 कैंसिल हो गया। इन दोनों ऑप्शन को देखते हैं, 1 और 4 5 होता है, 5 में से 6 गया तो यहाँ पर भी 1 बच गया। देखिए ये दोनों ऑप्शन डी हो सकता था, क्योंकि यहाँ 6 एक 7, 7 में 7 गया तो 0, और ये वाला ऑप्शन देखिए 5 1 और 4 5, 5 में से 5 गया तो 0। तो 11 से तो हमें पता नहीं चल रहा क्यों 2 ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन 7 से हमें पता चल रहा है कि हम यहाँ देखेंगे कि 7 का भी ये वो क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो आप यहाँ देखेंगे 7 और 11 का मल्टीप्लाई, इस प्रकार का ऑप्शन आया तो 7 से भी डिवाइड करके चेक कीजिएगा और 11 से भी। तो दोनों से अगर जो संख्या डिवाइड हो रही है वही अपना करेक्ट आंसर होगी। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जो भी स्टूडेंट नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।